और बाकी बिल्लो रानी के साथ मैं अख मटक्का करता रहूंगा। बिस्मिल्लाह मायो, मैं बिस्मिल्लाह करा तुलसी। साली चलती फिरती कोकेन है, कोकेन। मिलॉर्ड, मूड नहीं हो रहा है मिलॉर्ड, ब्रेक दे दीजिए। आपको मूड नहीं है तो हमें भी मूड नहीं है चंदा रानी जी। ये अदालत 2 घंटे के लिए ब्रेक की जाती है, मेरे बदले मुतलवी की जाती है। दोस्तों, हुकूमत कहती है कि खान साहब वो वाहिद सियासतदान हैं जिन्हें जेल में रिलीफ देने की कोशिश करो तो आगे से गालियां निकालते हैं। एक सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान में 2 किस्म के लोग काबिज हैं, एक वो जो टे उठाते हैं और दूसरे वो जो बंदे उठाते हैं। शहबाज शरीफ कहते हैं कि मैंने आज तक 1 रुपए की करप्शन नहीं की। ये तो मियां खलीफा के मुंह से ये सुनने के बराबर हो गया कि मैंने आज तक किसी नामहरम को छूने नहीं दिया। बस इसी बात का गुरूर है। हमारे अगले पिछले सारे गुनाहों की सजा हमें निक्के मियां साहब की शक्ल में मिली है, जो एक दिन नए प्रोग्राम रख कर टेबल को खड़का देते हैं और ये चूरन बेचते हैं कि तरक्की होगी, कर्जे उतरेंगे, लेकिन सिर्फ मेरी जाती जिंदगी के। जरदारी की खुद की औलादे उसके बारे में बड़ी अजीम राय रखती हैं। जूनियर जरदारी का कहना है कि जरदारी को कुत्ता मत बोले, कुत्ते की तौहीन है, कुत्ते तो वफादार होते हैं। मौलाना आसिफ जरदारी साहब को इस रूप में देखकर बड़ी खुशी हुई कि उन्होंने तोशा खाना में से तस्बीह उठाई, लेकिन बाद में पता चला कि वो सोने की थी। इसे कहते हैं अजीम सदर, अजीम सियासतदान। जेल और पटवारियों के जहन का गोबर उनकी जिद जान है। अगर इंडिया में एक चार्जिंग में 450 किलोमीटर चलने वाली कार है तो हमारे पास एक डब्बा बिरयानी पर 5 साल नारे लगाने वाली मखलूक है। पाकिस्तान दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जिसके जहाज टायरों के बिना लैंड करते हैं और सियासतदान बिना वोटों के वजीर आजम और वजीर आला बन जाते हैं। नून के कायद नवाज शरीफ 4 साल बाद वतन वापस पहुंच गए। इसहाक डार ने इस्तकबाल किया, खुसूसी तैयारे ने इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर लैंड किया। इमरान खान के नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेटेड होने के बाद पटवारियों में मिर्चों की लहर दौड़ पड़ी। खान के अवार्ड के बारे में सुनकर नानी साहिबा रोने लग गई कि जहाँ से अवार्ड मिलते हैं वहाँ तो कोई जानने वाला भी मौजूद नहीं। हमको ठोकने का कोई इंतजाम करो, मैं कल्ला ही काफी हूँ। दोस्तों, तो ये समझ नहीं आती कि जवाद अहमद को इतना जरूरी क्यों समझा जाता है कि उसका इंटरव्यू भी लिया जाए। ये चाहता है कि जवाद अहमद के बारे में बात ना हो। मैं एक मिडिल क्लास का मशहूर आदमी हूँ। क्या मैं बोला तूने? पहले क्या बोला? बहुत ज्यादा मशहूर आदमी हूँ। गाँव देहातों तक मैं मशहूर हूँ। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया? मतलब कुछ दादियाँ भी जानती हैं मुझे। रोजा होने के बावजूद भी मुगल आजम अवाम की खिदमत करने के लिए पहुंच गए। ऐसी किस्मत हमारे अलावा किसकी है? इतने मुश्किल हालात में भी शहबाज शरीफ इस उम्र में रोजे की हालत में हर रोज आटा तकसीम करने वाले कैंप्स में खुद खड़ा। तो क्या नाचो मैं? इस वीडियो में नानी के रोने की तो समझ आती है कि बाबूजी चोरी करने के बाद घर आ रहे थे, लेकिन डड्डू चार्जर के रोने की तुक नहीं बनती। बड़ा हरामी हो बेटा। तारीख गवाह है कि मियां साहब और मियां खलीफा दोनों अपनी भावनाओं पर कभी काबू न पा सके। मायो, मैं बिस्मिल्लाह करा तुलसी। साली चलती फिरती कोकेन है, कोकेन। जरदारी की बिल्लों के जवान होने की खबरें पश्तूनों तक भी पहुंच गई। अब वो पंजाब आने की जिद करते हैं। एक दफा का जिक्र है कि IMF को हराम कहा जाता था। मशरकी पाकिस्तान दिया इमरान नियाजी ने, स्टेट बैंक दिया IMF को। आज आजम ने आजादी दी, इमरान नियाजी ने IMF का गुलाम बना दिया। सब गद्दार हो, वतन बेच रहे हो, स्टेट बैंक बेच रहे हो, अवाम कहती है कि शहबाज शरीफ हमेशा पैंट कोट में ही नजर आते हैं। अगर आप गौर से देखें तो वो सादा कपड़े भी पहनते हैं।
जिनको अहम खबर से आगाह करेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ एक रोजा दौरे पर कराची पहुंच चुके हैं। वजीर खजाना समेत दीगर विफाकी वुज़रा भी वजीर आजम शहबाज शरीफ के हमा हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ दोस्तों, खान साहब रोशनी के मामले में अपने बंदे भी नहीं छोड़ते, हर किसी को जुगत मार जाते हैं। मैंने देखा कि आजमीर ने बड़ी केयरफुली ऐसे वर्डिंग की कि इंशाल्लाह कपड़े अब नहीं फटेंगे। ये इनका फॉरेन ऑफिस का एक्सपीरियंस है, डिप्लोमेसी। नो 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 नो। लाटेन दबा दे। हाँ अच्छा, सुबह पंजाब की शुरू से ही किस्मत खराब रही है। पहले ये बंदा बेवकूफी की मिसाल कायम करता रहा और अब नानी साहिबा। आप ये बताइएगा कि सबसे बड़ा मसला कौन सा है सूबे के अंदर? एजुकेशन, हेल्थ पे काम करूंगा इंशाल्लाह ताला। पसमानगी दूर करने की कोशिश करूंगा। जो इमरान खान साहब का नारा है उस पर काम करेंगे। सुधरो रे, अभी तो सुधर जाओ। दोस्तों, बाबा जी फरमाते हैं कि खान साहब से पंगा लेना उड़ता तीर पिछवाड़े में लेने के बराबर है। मन जब सर पे बाल नहीं थे तो कंगा क्यों खरीदा था? जब पता है कि ना लायक हो ना अहल हो तो फिर पंगा क्यों लिया था? मुगल आजम की कारकर्दगियों से तो मियां साहब भी खुश नहीं, तपे हुए सोशल मीडिया पर आ गए। शहबाज शरीफ साहब टीवी पे आते हैं, कभी कुछ कह जाते हैं, कभी कुछ कह जाते हैं। स्टेट बैंक का गवर्नर कुछ कह रहा है, वजीर खजाना कुछ कह रहा है, जो बाकी एडवाइजर कुछ कह रहे हैं। बात किसी से भी नहीं बन रही। नाअहल नालायक खलंडरों का टोला, वो उसको यहाँ पे आके पाकिस्तान के सर पे बिठा दिया गया। और शहबाज शरीफ साहब, वो जमाना भी बड़ा सादा और जायकेदार था जब सरेआम ऐसी बेइज्जती की जाती थी। अच्छा जरा ये देख लें, कभी किसी मुल्क का प्राइम मिनिस्टर ऐसी बातें करता, जरा ये देखें। पहले मैं सऊदी अरब से होके आया हूँ, मैं यूएई के होके, अभी मैं तुर्की होके आया हूँ, और मैंने उन भाइयों को कहा कि आप हमारे बड़े अजीम भाई हैं, हमेशा आपने हमारी मदद की। और मैंने यही कहा, जब मैं आया हूँ तो आप समझेंगे शायद मांगने आया मैं। निके मियां साहब की ये वीडियो देखिए जिसमें वो मुंह छुपाकर उम्रा कर रहे थे, मगर अवाम ने फैंटी लगा दी। मुंह छुपाया मरियम नवाज की कारकर्दगी किताब में छप गई, साथ ही ये वाला सीन भी ऐड होना चाहिए था। ये बताएं कि पाकिस्तान का कौमी जानवर कौन सा है? नवाज शरीफ। अवाम ये जानना चाहती है कि नून लीग के पास कौन सी गिदड़ सिंगी है कि सारे अरबी उनके दीवाने हैं। उजर उसी से दोस्तों, ये वीडियो थोड़ी थोड़ी जानी पहचानी क्यों लगती है? कुत्ती रल गई चोरा नाल, कुत्ती रल गई कादे शिकवे होरा नाल। और जिस दिन भी मैं बोला सच, लंगे रात टकोरा नाल। और एक बार फिर से अवाम का सत्यानाश होगा। पाकिस्तान को इलामा इकबाल का कायदे आज़म बनाएंगे। दोबारा इंशाल्लाह पाकिस्तान को कायदे आजम का पाकिस्तान बनाएगी। पाकिस्तान को उलामा इकबाल का कायदे आजम बनाएगी। पाकिस्तान को उलामा इकबाल का कायदे आजम बनाएगी। छोटे मियां साहब रोजाना अपनी शिकायत लेकर ऐसे जाते हैं और अगली सुबह खुशबाश नजर आते हैं। आपको पाकिस्तान का अजीम बनाऊंगा इंशाल्लाह। पाकिस्तान दुनिया का सबसे ज्यादा तरक्की याफ्ता मुल्क बनेगा। 10 सालों में अरबों हो या खरबों आपके कदमों में निशावर करूंगा ताकि आपकी बेहतरीन ट्रेनिंग हो। मैं आपको मायूस नहीं करूंगा, इसलिए कि इकबाल ने कहा था। काजी फैज जिसा की भी क्या ही बात थी। मिलॉर्ड मूड नहीं हो रहा है मिलॉर्ड, ब्रेक दे दीजिए।
आपको मूड नहीं है तो हमें भी मूड नहीं है चंदा रानी जी। यह अदालत 2 घंटे के लिए ब्रेक की जाती है, मेरा मतलब मुतलवी की जाती है। बिलावल भुट्टो भी मियां साहब की तरह नौजवानों को अपनी तरफ करने की कोशिश कर रहे हैं। मुल्क के नौजवानों को कहना चाहूंगा कि अगर मैं आपको बेवकूफ बनाने की कोशिश करूं, बेवकूफ और बेवकूफ बेगैरत भी हो, बेवकूफ भी हो। लेकिन मियां साहब की तो वाकई में नौजवानों की बड़ी फौज थी। लोग कहते हैं कि मुस्लिम लीग नून के पास नौजवान नहीं है। इस इलेक्शन में पता चलेगा कि मुस्लिम लीग नून के पास नौजवानों की सबसे बड़ी फौज है इंशाल्लाह। मियां साहब की समझ नहीं आती, कभी वतन होते हैं तो कभी लंदन में। अरे कहना क्या चाहते हो? दोस्तों बड़े मियां साहब का नाम भी बस किताब में छपने ही वाला है, बस थोड़ा सा इंतजार करें। और किस लिए क्यों निकाला मनसब से? नवाज शरीफ को क्यों निकाला गया? क्यों निकाला मुझे? क्यों निकाला? नू लीग हमेशा से ही खाने वाली जमात रही है, चाहे वो मुल्क हो या रोटियां। मैं एंटर हुआ हूँ, सॉरी मेरा वो जरा माइक लगना था, तो मैंने देखा है कि भट्टी साहब ये सारे नून लीग वाले ये रोटियां गिनते रहते हैं। यार देसी मुर्गी कभी नहीं खाई इन्होंने, इसको पिंक सालमन कभी नहीं खाई, कभी इन्होंने वैसे अपनी जेब से इमरान खान दे रहे हैं पैसे। नहीं पैसे जेब से दे रहे हैं, ये तो की तकलीफ है। दोस्तों अगर टिकटॉक पाकिस्तान में ना होती तो शायद मरियम नवाज भी यहाँ ना होती। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं?